जय गौ माता जय गोपाल। तो अभी मैं आया हूँ जगन्नाथ सिद्ध जी के पास और इनकी एक छोटी जो भी कंपनी है, कंपनी का नाम है गौ गव्य और ये बहुत सारे औषधि बनाते हैं, है ना। और देसी मतलब देसी गायों के जो अ, गोबर हैं, गौमूत्र हैं या और भी अन्य चीज़ें हैं, उनसे मिश्रित ये औषधि बनाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे प्रभु जी से कि इनके अंदर ये भाव आया कहाँ से और किस लेवल पे ये कार्य कर रहे हैं। जय गौ माता भाई साहब। मैं 2015 में गोपालानंद जी महाराज 31 वर्षीय चेतना यात्रा हल्दी घाटी से निकाली, उनकी 7 दिन की गौ कथा सुनी। उसके बाद मेरे को गौ माता की प्रेरणा मिली। गौ माता के आशीर्वाद से मैंने पंचगव्य में एमडी किया निरंजन भाई वर्मा कांचीपुरम से। उसके बाद मेरे पास एक गौ माता थी, आज मेरे पास 17 गौवंश है और मैं उसी 17 गौवंश से उत्पाद बनाता हूँ। बहुत सारे उत्पाद है मेरे, उसी से ही मेरा परिवार और गौ माता मेरे को पाल रही है और उसी से मेरा खर्चा निकाल रहे हैं। भगवान ने मनुष्य की उत्पत्ति की इसीलिए कि ये 5 तत्व को शरीर को बैलेंस रखने के लिए गौ माता की भी उत्पत्ति की, जिसमें 5 तत्व बैलेंस रखने के लिए पंचगव्य गौ माता देती है। लेकिन इस पंचगव्य का लोग उपयोग नहीं करने के कारण आज शरीर में इतनी लाखों बीमारियां हो रही है। तो अगर गौ माता का पंचगव्य उत्पाद कोई भी अगर आदमी ले, पंचगव्य कैसे भी, जैसे खेती में डाल के लो या सीधा लो, तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 2015 के बाद में कोई दवाई नहीं ली है, कभी मेरे को कोरोना नहीं हुआ, कभी सर्दी जुकाम एलर्जी छींके नहीं हुई। मेरी 55 की उम्र हो गई, सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात को 11 बजे सोता हूँ, कोई थकावट नहीं है शरीर में और कोई मेरे को आज तक बीमारी नहीं। जितना मेरा वेट है उतना मैं वेट उठाता हूँ। और मैं ये एक गौ अमृतम बनाता हूँ, गौमूत्र से शरीर में कोई भी बीमारी हो, जुकाम से कैंसर तक ठीक करती है। उसके बाद ये मैं एक पंचगव्य घृत से नस्य बनाता हूँ। पंचगव्य घृत प्लस जड़ी बूटी है इसमें। तो सर के कंधे से ऊपर कोई बीमारी हो, नाक में डालो, सर दर्द, नींद, खराटा, माइग्रेन, जुकाम, एलर्जी, छींका, नजलो, न्यूरो, डिप्रेशन। अगर कोई आदमी पागल हो गया है, उसको अगर सेम टाइम मिल जाए 10-5 दिन में, तो वो ठीक हो जाएगा। उसकी नसें बंद हो जाती है, नसें इससे खुल जाएगी। इसके बाद दुनिया का अद्भुत है जो एक मंजन है। अपन बुर्श कर रहे हैं, मसूड़े खत्म हो रहे हैं, आप मंजन करोगे बीच वाली मध्यमा अंगुली से, तो मसूड़ों की मसाज होगी, मसूड़े में खून का संचार होगा। इससे आदमी के दांत नहीं गिरेंगे। मसूड़े दांतों का नींव है, अपन नींव खत्म कर रहे हैं, दांत को रक्षा कर रहे हैं। दांत शरीर में सबसे मजबूत अंग है, जलाने से नहीं जलता। उसकी रक्षा के लिए अपन बुर्श मार रहे हैं, तो उसकी क्या रक्षा करनी है? रक्षा तो ये मसूड़े चाहिए मजबूत। तो मसूड़े के लिए मध्यमा अंगुली से आप मंजन करोगे, पेट साफ रहेगा। इसका ये आयुर्वेद नियम है। इसकी नसें हैं जो पेट से जुड़ती है। इसके बाद ये शरद पूर्णिमा के दिन एक ये आँखों की दवाई बनती है। आँख में कोई भी समस्या हो, 100% रिजल्ट है। ये 3 आइटम से बनती है, तांबे के बर्तन में बनती है, चंद्रमा के सानिध्य में बनती है। ये गोघृत बाम बनाते हैं अपन। कहीं भी दर्द हो, इसको लगाने से ठीक होता है। मैं नागौर का रहने वाला हूँ, मेरे पास 17 गौवंश है। मैं कोई कैसी भी बीमारी हो, सबका इलाज करता हूँ और बिल्कुल सस्ता इलाज है। अगर बीमार नहीं होना है तो गौ माता के सानिध्य में चले जाओ। आप गौ माता को मत लाओ, आप गौ माता के पास जाओ, आप कभी बीमार नहीं होगे। मेरा यही कहने का उद्देश्य है कि गौ माता कैसे भी पकड़ लो, उसके पैर पकड़ लो, पूंछ पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, उसका आइटम पकड़ लो, उसका गौमूत्र, गोबर, दूध, घी, छाछ, कुछ भी पकड़ लो। अगर आपको बीमारी से और इस संसार में रहना है तो मेरा यही कहना है कि आप कैसे करके गाय पकड़ दो। जी गौ माता। मतलब जो जन्म से लेके मृत्यु तक ये गौ माता हमारे मतलब हमारी जरूरतों को पूरा कर। जरूरत नहीं, भगवान ने उत्पत्ति इसीलिए की है कि मनुष्य मृत्यु लोक में सही कह रहे कैसे रहेगा, तो गौ माता की उत्पत्ति कर दो। ये 5 चीज है। जैसे शरीर में अग्नि की कमी है तो घी खाने से अग्नि ठीक होती है, उसका खाने का तरीका होना चाहिए। जैसे जल की कमी है तो दूध से ठीक होगी। वायु, अगर शरीर में वात बीमारी है, वायु अनबैलेंस है, गौमूत्र से ठीक होगी। आकाश तत्व खराब हो गया, छाछ से ठीक होगी। मिट्टी तत्व खराब हो गया तो या तो गोबर खेत में डाल के उसका अनाज खाओ या फिर उसकी गौ माता के गोबर की भस्म पानी में डाल के पियो, तो ये शरीर खराब नहीं होगा। मिट्टी तो सही रहेगी, चर्म रोग नहीं होगा। मार्केट में अंग्रेजी दवाइयाँ भी हैं, हाँ। तो आज के टाइम में लोगों को उस पे ज़्यादा मतलब झुकाव है। तो आपके ये चीज़ों को हमारे सनातन भाइयों को खास करके आपके गौ गौ माता के गोबर हों या गौमूत्र हों, ये भी मतलब इससे मिश्रित चीज़ों को क्यों अपनाए वो। और ये
ये अपनाने का कारण है, वैद्य सस्ते पैसों से इलाज करते थे, पढ़े लिखे लोग हैं तो कम पैसे से इलाज से संतुष्ट नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि लाखों रुपए की जांच होगी तब हम ठीक होंगे हमारी बीमारी को। डॉक्टर 50 साल तक इलाज करता है और बुखार का पता नहीं कौन सा बुखार है, उसी के लिए जांच करवाता है। और वैद्य देख के बता देता है कि 5 दिन पहले तुमने क्या खाना खाया था और किस कारण से तुम बीमार हुआ है। और 10 रुपए में वैद्य ठीक करता है। लोग नहीं जाएंगे, 10 लाख लेगा उसके पास जाएंगे, शरीर जाएगा, पैसा जाएगा, दोनों चीज़ गंवाएंगे। और गौ माता को आप पकड़ दोगे, शरीर भी रहेगा, पैसा भी रहेगा और अपना धर्म भी बचेगा, संस्कृति बचेगी, सनातन धर्म बचेगा और हिंदू बचेंगे तो ये संसार बचेगा। आप इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि आज पब्लिक अब देसी देसी चीज़ों को अपना रही है, अपने इन चीज़ों को अपना रही है, गौ माता का सेवा इस रूप से कर रही है प्रोडक्ट को खरीद के? जो यहाँ आ रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो गौ माता को जानते हैं और वो चीज़ लोग सब अपना रहे हैं। यहाँ जो आ रहे हैं ना, कोई किसी से कुछ न कुछ लेके ही जा रहे हैं और जो एक बार ले गए हैं ना, वो जीवन भर अपनाएगा ये चीज़, क्योंकि सस्ता भी है और क्वालिटी भी है और शरीर को फायदा भी देता है और अपना धर्म भी बचाए रहता है। इसमें कोई अशुद्धता नहीं है। गौ माता को गोबर और गौमूत्र नहीं हो तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं, यज्ञ भी नहीं होता है और यज्ञ नहीं होएगा तो भगवान नहीं रहेंगे, भगवान नहीं रहेंगे तो संस्कृति सब खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य है गौ माता को पकड़ लो। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जगन्नाथ सिद्ध जी को, है ना। इनका मुख्य रूप से कहना है कि आप देसी चीज़ों को अपनाएंगे, गौ माता की ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर खरीदता है तो गौ माता का सेवा करता है, उनको स्लॉटर हाउस जाने से बचाता है, गौ रक्षा करता है और इस गौ सेवा का जो पुण्य है उस पुण्य को प्राप्त करता है। पूरे हिंदुस्तान में हम भेजते हैं, किसी को चाहिए तो पूरा कोरियर चार्ज प्लस अपनी दुआ की जो रेट है वो देंगे, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं लेंगे। आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? मैं नागौर का रहने वाला, मेरा कांटेक्ट नंबर है 94 14 21 65 47 9414216547। आप कभी भी कॉल कर सकते हो दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद।